ब्रेकिंग न्यूज बलिया। मंत्री के आदेश पर भी अभी तक कोटेदार पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में रवि सोनी ने बताया कि नगर पालिका में 71 कोटेदारों के पास 10, 15, 20 लाख कार्ड फर्जी बनवाकर राशन उठा रहे हैं और इस मामले को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी, जिला अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों की फरियाद किए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खाद्य एवं रसद विभाग में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का औचक निरीक्षण। अंत्योदय कार्ड के बारे में भी सभी जो कोटेदार हैं उनकी होगी जांच। जो भी दोषी पाए जाएंगे तो सभी के खिलाफ होगी FIR दर्ज। जिस कोटेदार के घर एक भी अंत्योदय कार्ड मिलेगा तो उसके खिलाफ होगी FIR दर्ज। जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध होगी कार्रवाई। बलिया जिला पूर्ति कार्यालय का मामला। रवि सोनी ने जब मामला को उठाया तो वकील कुमार यादव कोटेदार कदम चौराहा एवं चंद्रदीप राम कोटेदार आनंद नगर के उसके घर पर मारने के लिए धमकी देने के लिए गए, जिसकी शिकायत कोतवाली में दी गई, परंतु मिली भगत से कोटेदार को छोड़ दिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला अधिकारी को 14 तारीख को अवगत कराया था कि सर जो इस विषय में मतलब एक कोटेदार के पास 14-16 लाल कार्ड हैं। तमाम ऐसे कोटेदार हैं बलिया में कि सबके पास मतलब अंत्योदय लाल कार्ड उसी के घर का, किसी के यहाँ 10, किसी के यहाँ 20, किसी के यहाँ 16, किसी के यहाँ 25, उसी के घर का अंत्योदय लाल कार्ड है। तो इसकी आवाज़ मैं उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सूचना मिलते ही कोटेदार मेरे घर पर आकर धमकी देने आए थे। 2 कोटेदार, उनका नाम चंद्रदीप राम है और दूसरा चंद्रदीप राम आनंद नगर के कोटेदार हैं। कितने इनके पास फर्जी कार्ड है? 16 उन्हीं के घर का फर्जी कार्ड है 16 जी। और एक वकील यादव है, उनके भी घर के करीब 13-14 कार्ड उन्हीं के घर का फर्जी कार्ड है जी, उन्हीं के घर का मतलब है। अच्छा जी। क्या वो राशन भी कम देते हैं क्या? अब इसके सूचना मुझे नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश करना चाहती थी, लेकिन कुछ खामियां के अधिकारियों के वजह से, भ्रष्टाचार अधिकारियों के वजह से ये बहुत ही खराब काम मतलब हो रहा है कोटेदारों की वजह से। बहुत जगह ये लोग आकर क्या कर रहे थे आपसे? ये लोग मतलब बोल रहे थे कि ऐसा बात है कि अति ज़्यादा पीछा मत पड़िए हम लोग के, नहीं तो हम लोग को गोली भी मारने आता है। जी। कौन बुलाइए, क्या नाम है? चंद्रदीप राम और वकील यादव जी। वकील यादव कदम चौराहा के हैं और चंद्रदीप राम आनंद नगर के कोटेदार हैं। मैंने इसकी आवाज़ और ये जब ये बात बोले, मारने की धमकी दिए, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए कोतवाली एक पत्रक लिखा और पत्रक लिखने के बाद कार्रवाई भी मतलब हुआ। दोनों को मतलब बुलाया गया बिचलाघाट चौकी पे और वहाँ से सीधे रेफ़र कर दिए कोतवाली में उन लोगों को बंद भी कर दिया गया। लेकिन बलिया में मिली भगत के वजह से उनको मतलब छोड़ दिया गया। किसी नेता, किसी मंत्री, किसी डॉन के चमचे के वजह से उसे छोड़ दिया गया। जी कल क्या हुआ? मंत्री जी आए थे, आप भी उसमें गए थे, क्या मामला था और क्या हुआ कल? मंत्री जी को मैं जब मुझे सूचना मिला कि मंत्री जी 4 तारीख को जनसंपर्क मतलब कार्यालय पे मतलब करेंगे। कौन मंत्री? मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश और बलिया के विधायक भी हैं। उनके कार्यालय पे गए और उसके बाद अवगत कराया कि सर जो ऐसा बात है कि बलिया में बहुत ज़्यादा धांधली अंत्योदय लाल कार्ड में है सर। जो एक कोटेदार के पास 15-15, 20-20 लाल कार्ड हैं, 10-10 लाल कार्ड हैं। तो मुझे बताया कि ऐसा बात है कि आप 4 बजे जिला पूर्ति कार्यालय पे चलें, अपना जितना मतलब कागज़ तैयार किए हैं उतना लेकर चलें और वहाँ पे मतलब DSO ऑफिस मतलब गए। और उसके बाद DSO ऑफिस का क्या हुआ वहाँ पे? DSO ऑफिस गए तो पूरा भगदड़ मच गया वहाँ पे। अधिकारी सब इधर उधर मतलब होने लगे और पूरा मतलब बायोडाटा मतलब लिए अधिकारियों का, क्या काम काज हुआ, क्या कितने दिन में कितने राशन कार्ड मतलब बने, तमाम मतलब लापरवाही दिखाई दिया वहाँ पे जी। डांट फटकार भी मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर, चाहे DSO हो, चाहे और अधिकारी हो, तमाम मतलब। कार्ड पे क्या हुआ? बात बताइए। फर्जी कार्ड पे ये बताया कि अगर किसी कोटेदार के पास एक भी अंत्योदय लाल कार्ड दिखाई दे, उस पर मुकदमा दर्ज कर
उसे जेल भेजा जाए क्या? और कोटा निरस्त किया जाए। तो क्या ये वकील यादव का भी होगा, चंद्रदीप यादव का भी होगा? कोटा निरस्त करने के लिए आदेश दिया गया है। जी, किसी के यहाँ एक भी कार्ड हो उसे निरस्त होगा, और हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा अपने जुबान से। जी जी। उस काम को हमें पूरा करना है। सर, अभी एक कोटेदार का मामला सामने आया रामपुर माहौल का, जो व्यक्ति कोटेदार हैं उनका आनंद नगर का मामला, उन्हीं के घर में 15 ऐसे हैं जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं। मैं किसी एक कोटेदार के बारे में नहीं कह रहा हूं, मुझे कई कोटेदारों के बारे में शिकायतें मिली हैं। हमारे जिला पूर्ति अधिकारी महोदय ने उसकी जांच भी करवाई है, आज मैंने उसको देखा भी है। इसीलिए ये आज ये तय किया गया कि अंत्योदय कार्ड के बारे में सभी जो हमारे कोटेदार हैं उनकी जांच यथाशीघ्र कराई जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी होगी। अक्सर देखा जाता है कि जो आपके द्वारा जांचें होती है उसमें तो FIR दर्ज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब SDM के द्वारा कोई जांच होती है तो वो बस जांच के बाद फिर कोटेदार से मेल मिलाप हो जाता है और फिर उसके बाद वो वहीं पे ओवर हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में अप्रैल माह में कोरोना के प्रथम सप्ताह में जब राशन वितरण कार्य हो रहा था, उसमें हमारे क्षेत्र में टकरौली गांव में हमारे तब के तत्कालीन उप जिलाधिकारी और हमारे DSO महोदय गए थे, जांच हुई और उस दुकान पर FIR भी हुआ, कार्रवाई भी होती है। माधोपुर में भी FIR की कार्रवाई हुई, 2 घटनाएं हुई और जहां भी शिकायतें आई वो दुकानें निलंबित भी हुई। मैं MLA जब बना था तब भी मैंने संकल्प लिया था, राशन वितरण व्यवस्था में मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितने प्रचुर मात्रा में हर कार्ड धारक को राशन मिल रहा है, भूतो न भविष्यति, ऐसा न पहले हुआ है और आगे हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि आगे हम लोग करते रहेंगे और इसमें कहीं भी आंशिक रूप से भी कमी नहीं आवे, उसी के लिए हम लोग निरंतर इन चीजों पर बल देते हैं कि हमारी व्यवस्था उत्तम रहे, श्रेष्ठ रहे, बेहतर रहे। मतलब आप मानते हैं कि जो भी अगर इसमें लिप्त पाया जाएगा तो FIR दर्ज? कोई भी एकदम शून्य सहानुभूति है। मैं मंत्री होने के साथ अपने बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं और यहाँ हमने अपने एक एक कार्यकर्ताओं को भी लगाया है। हर एक कोटे की दुकान की जानकारी मैं स्वयं लेता रहता हूँ। जहां कहीं भी शिकायत मिलती है अपने DSO महोदय को बताता हूँ और जो संबंधित इंस्पेक्टर उन्हें बताया जाता है। जांच होती है, कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में कहीं कोई भेदभाव पक्षपात हम लोग नहीं करते हैं। आगे भी कोई भी ऐसा करने का प्रयास करेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, अभी कोटेदार के घर सर 15 कार्ड मिले हैं, तो क्या उस कोटेदार के बिल्कुल FIR होगा। जिस कोटेदार के घर में कोई एक भी अंत्योदय कार्ड मिलेगा उसके खिलाफ FIR होगा। मैं आपके बीच में कह रहा हूं। सर, तो भी इसमें अधिकारियों को जब जांच मिली और इस तरह की बातें हैं तो क्या अधिकारी जो भी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।